क्या पढ़ा? चलो अभी इधर ध्यान से रिवीजन करके आयो भाई। ओए रुक जा, पढ़ ले। चलो बताए बताए भाई। और चलो बैठ जाओ, के जाओ, उठा पटी करे बैठे हो, बैठ जाओ। पेपर मिला? पेपर भाई संकेत, पेपर मिल गया? भाई लेके गया था। कितने नंबर आए हैं इसके? बता दो नंबर कितने हैं? 27। कितना ताबड़तोड़ स्कोर कर रहे हो। और कोई है जो पेपर नहीं मिला? पेपर एक कर क्या रहे भाई उठापटी? अब बैठने मत देना। चलो अब इधर देखो रसायन। हाँ चलो पढ़े, रिवीजन करके आए हो? आए हो ना? क्वेश्चन दिखाएंगे आज सभी को, यानी कि पहले इससे इतने से पूरा पढ़ा रहे ना, अभी दिखा रहे। चलिए इधर ध्यान से देखिए, इतने से देखना कितने क्वेश्चन बने अभी, इतने से बनाए। देखो इधर ध्यान से, हम खुद बताएंगे ना। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? एंटोनी लवेसियस। ठीक है। विज्ञान के विज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। कितने, यानी कि कहाँ से आया है ये? कहाँ से आया है? मिस्र के लोगों से। है कहाँ से आया है? मिस्र के लोगों से। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखेंगे पदार्थ। पदार्थ बताया था, ठीक है। बताइए पदार्थ क्या? जो जगह घेरे और जिसमें भार और जगह घेरे उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते। पदार्थ को कितने भागों में बांटा था? कितने भागों में? 2 भागों में। पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? भौतिक। दूसरा कौन सा था? भौतिक भागों को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक भागों को कितने भागों में? भौतिक राशियां बोलेंगे, ठीक है सभी लोग। पहली कौन सी है? ठोस, द्रव, बोस-आइंस्टीन जानोसिफ। ठीक है, ये यानी कि भौतिक भौतिक राशियां कितने भागों में बांटी गई? भौतिक राशियां कितने भागों में? कितने भागों में? पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? चौथी? पांचवी? अब ध्यान से देखिए, ठोस से आप इधर ही ध्यान से समझिए, ठोस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने बताया था ठोस के कण आकर्षण होंगे, यानी कि पास पास होंगे कि नहीं होंगे? ठोस के कण अगर आपसे पूछे गए कैसे होते हैं? आकर्षण। पास पास होते कि नहीं होंगे? जैसे देखिए कल बनाया भी था, अगर वीडियो किसी ने, यानी कि आपके पास पास है कि नहीं है? ये पास पास है, ये ध्यान से देखो। कौन हंस रहा भाई? ध्यान से देखिए, ठोस के कण पास पास दिख रहे हैं, पास पास है कि नहीं है?
ये बताओ स्थिर हो गए या गतिशील रहेंगे? स्थिर होंगे या गतिशील? स्थिर रहेंगे कि नहीं? अब ये कहाँ गतिशील करेंगे? एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे क्या? एक के ऊपर एक चढ़ेंगे? अरे नॉर्मल सी बात है, समझिए भाई। आप कहीं मेले में गए, ठीक है, मेले में भीड़ रहती है तो एक प्रकार का ठोस है, मेले में भीड़ रहती है तो एक प्रकार का ठोस। अब क्या एक के ऊपर एक इससे चढ़ जाओगे, ओ नीचे चल मेरे को निकालना, ऐसा तो नहीं करोगे ना? ऐसा करोगे क्या? तो ये कैसे रहते हैं? ठोस के कण स्थिर कैसे रहते हैं? ठोस के कण कैसे रहेंगे? और फिर उसके बाद द्रव आ जाता है, द्रव वाले थोड़े बहुत घूम लेते हैं, द्रव वाले थोड़े बहुत घूम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद गैस वाला आता है, हटिए साइड, हटिए साइड, हटिए साइड, हटिए, निकलने दीजिए। कोई वीआईपी आदमी होता है तो एक प्रकार का गैस है, ठीक है, समझने के लिए समझिए। आपका कोई वीआईपी आदमी है तो गैस उसको कहीं से भी निकलने दिया जाए, गैस का कोई गैस अपना अपना चल। तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन समझ में आया? भौतिक यानी कितनी अवस्था है? कितनी अवस्था है? पहली कौन सी? दूसरी? तीसरी? चौथी? ठीक है। अब रसायन देखिए, ये भी भागों में बटी थी क्या? बाप रे। ये कितने भागों में बटी थी? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? यौगिक। तीसरा कौन सा? ध्यान से देखिए, तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन एक प्रकार का तत्व है। हाइड्रोजन एक सॉरी क्या बोल रहे हो बे? ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? तत्व है। ये सभी क्या है? तत्व है। अब इसी को बना दिया H2O, ये एक प्रकार का क्या हो गया? रिंगल बोल रहे हैं ये एक प्रकार का क्या हो गया? एक प्रकार का NaCl, ये एक प्रकार का क्या हो गया? NaCl एक प्रकार का क्या हो गया? एक से बढ़ के दो अच्छे रहते हैं, एक से बढ़कर दो हो गए, कितने हो गए? तो क्या बन गए? ये क्या बन गए? एक से बढ़ के दो, तो क्या हो जाएंगे? यौगिक। यौगिक समझ में आ रहा है सभी को? अब जो आपके तत्व होते हैं ना, ये भी प्रकार के ही होते हैं, अभी उतना फोकस नहीं करना, आपको आगे पढ़ाएंगे। एक तत्व होते हैं धातु, यानी कि तत्व भी होते हैं धातु, उपधातु और धातु, अधातु और उपधातु। तीन प्रकार के तत्व होते हैं। कितने प्रकार के तत्व होते हैं? धातु, अधातु और उपधातु। तत्व कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? इतना फोकस नहीं करना। जब आपको पीरियोडिक टेबल सिखाई जाएगी तो उसमें बताया जाएगा कौन सा धातु है, कौन सा उपधातु है और कौन सा अधातु है। उसमें भी बहुत प्रकार होते हैं, P ब्लॉक, F ब्लॉक, S ब्लॉक, 4 ब्लॉक होते हैं, तो आपको सभी सिखाए जाएंगे। वो पीरियोडिक टेबल छोटी दिख रही है, बहुत बड़ी है, वो सीखने में बढ़ावा चले, ठीक है। जिसका कोई सूत्र नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? जिसका कोई सूत्र नहीं उसे मिश्रण विभागों में बांटा गया है। मिश्रण देखिए, अब ध्यान से देखिए। अब मैंने बोला मिश्रण, मिश्रण का मतलब ही चल रहा मिलाना, मिश्रण का मतलब मिल जाना। अब समझ लीजिए दो प्रकार के मिल सकते हैं, मिल सकते हैं कि नहीं? अभी आप लोगों को अगर मिलाया जाए तो अलग अलग दिखोगे, दिखोगे कि नहीं दिखोगे? दिखोगे। वह मिश्रण होता है विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण होता है? विषमांग। वह कौन सा मिश्रण होता है? अब देखिए, अगर आप लोगों को मिलाया जाए, भीड़ में अगर पहचाना जाए तो पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? पहचान लेंगे। भेल खाते हो ना सभी लोग? अरे खाई है कि नहीं? खाई नहीं? बाप रे, भेल नहीं खाई अभी तक? हाँ खिला देंगे, इतना बजट कहाँ है भेल, भेल, बेर नहीं, हाँ खाइए। ये देखिए, ये देखिए, खाइए। ठीक है, हटाओ, ये खाई नहीं है अभी। 25 रुपए या 20 रुपए की मिलती है यार इधर, हमारे पास 10 रुपए की मिलती। चलिए इधर जानते, देखिए मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मिश्रण कितने प्रकार के?
बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास बैठा वो नहीं समझ आ रहा है तुमको। आपके अगर किसी मतलब मिलाया जाए तो आप पहचान अलग अलग दिखोगे कि नहीं दिखोगे, दिखोगे कि नहीं दिखोगे। तो वह मिश्रण हो जाएगा आपका विषमांग मिश्रण। कौन सा मिश्रण, कौन सा मिश्रण, कौन सा मिश्रण। अब वही एक मिश्रण होता है, कौन सा मिश्रण होता है, दूसरा मिश्रण देखिए। एक प्रकार का मिश्रण होता है, अब खाना खाने बैठे हैं, ओए नमक कम नमक कम कहाँ से आ रहा है इसमें तुम्हारा। अब ध्यान से देखिए दूसरा मिश्रण। इधर देखिए, ग्लास में पानी लिया, ठीक है, बस आवाज पीछे देखिए। ग्लास में पानी लिया और शक्कर से दोनों को मिला दिया, उसमें पता चलेगा क्या, उसमें नींबू डाल दिया, ठीक है, नमक डाल दिया, पता चलेगा क्या, पता चलता है क्या। कौन सा मिश्रण हो जाएगा, समांग मिश्रण। कौन सा हो जाएगा, कौन सा मिश्रण, जिसमें कुछ पता नहीं चलता, कौन सा मिश्रण, कौन सा मिश्रण हो जाएगा, जिसमें पता चल जाए वो कौन सा मिश्रण। किताबी भाषा में सीखो, ऐसा उसमें देंगे वे मिश्रण जिसमें, अरे छोड़ दो उसको, ठीक है। समझ में आ रहा है तुमको कि समांग और विषमांग आया, समांग और विषमांग सभी को आया, जिसमें यानी कि ऊपर से ही दिख जाए कि ये मिश्रण ये होगा, तो कौन सा मिश्रण हो जाएगा, कौन सा मिश्रण, जिसमें ऊपर से ही दिख जाए तुम गए मेले में लॉल, एकदम कोई अगर कोई दिख जाए ना अपना तो एकदम से बाप रे इसके साथ एकदम एकदम दिखता कि नहीं। तो कौन सा मिश्रण हो जाएगा, कौन सा मिश्रण, कौन सा मिश्रण। अब इतनी भीड़ है, कौन सा मिश्रण है ये, मर हो जाएगा, हमें क्या करना है, नहीं कभी कभी जाओ निकलो। तो कौन सा मिश्रण हो जाता है, अभी यही करना है, निकलो बस, हाँ निकालना ही है बस, नौकरी तक, नौकरी के बाद तो फिर समझ जाइए, नौकरी के बाद छोकरी, हाँ इतना ही दिमाग में चल रहा है। इसके बाद का अगर चला लो ना तो क्या बोले, एक देखा होगा सभी लोगों ने मीम्स, नागपुर की चाय, डोली चाय देखिए, सीधा बिल गेट्स पीने है उसकी चाय, देखा है मीम्स वो। एक एक इधर देख लो, लड़कियों ने शायद नहीं देखा है। अरे एमबीए चाय वाला बर्बाद हो गया, क्यों बर्बाद हुआ, क्योंकि उसको भारत के लोगों को अगर जो अच्छा नहीं लगता है उसको बर्बाद कर दे, उसको नाम ही दे दिया था पनौती। अरे तेजी से मारो झटका, आराम से आराम से। एमबीए चाय वाला एक टाइम इतना उठा था ना कि उसके ने को एमबीए चाय पूरा बर्बाद हो गया, बिल्कुल नहीं चली। अरे वो उसकी मतलब यार फ्रेंचाइजी चलती थी, बेचता था लोगों को, अब कोई खरीद नहीं रहा, सब घाटे में जा रहे। और डॉली चाय की देखी ना, उसने कभी तक फ्रेंचाइज, सीधा बिल गेट्स उसके पास चाय पीने आया है। भारत का अब तो भारत का अभी 7वां है, मतलब विश्व का अभी 7वां अमीर आदमी है, देख लेना जाके घर पे, ठीक है। ये देखिए अब ध्यान से, ये समझ में आ गया सभी को। मिश्रण कितने प्रकार के, मिश्रण, मिश्रण, पहला कौन सा, पहला कौन सा, दूसरा, इतना जितना पढ़ा है ना, इस कम से कम 20 क्वेश्चन पूछे गए, अभी दिखा रहे हैं आपको वो 20 क्वेश्चन क्या पूछे गए इतने से, तो समझ रहे हैं फिजिक्स ज्यादा नहीं, सॉरी केमिस्ट्री ज्यादा नहीं है, जितना पढ़ा है उतना सीखो, अभी देखना आएंगे नहीं, आएंगे सभी को। ये मिश्रण समझ में आ गया। मिश्रण अगर पूछा जाए किससे मिलके बनता है तो बता लोगे ना, समांग और, समांग और, बता लोगे कि नहीं बता लोगे, इतना पूरा माइंड के अंदर है सभी के, है कि नहीं है। तुम्हारे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वीडियो देखना है यार कल का चलिए अब दिखाई क्वेश्चन, वही देखना, सभी लोग क्वेश्चन लिख देते हैं आज के। बस थोड़ी भाषा देखिए, अब ध्यान से देखिए,
पहला क्वेश्चन, बातें मत करना ठीक है, आराम से लिखना ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। आवाज कौन कर रहा भाई, लिख लीजिए। चार नंबर है क्या, क्या है तो लिख लो कुछ भी नंबर। कौन सा है कैसे? एक भौतिक और रासायनिक पदार्थ की मतलब प्रकार। भौतिक कहीं नहीं दिया। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 1 तारीख 1 महीना 2018 का क्वेश्चन, पहला ही चैप्टर पहला ही क्वेश्चन, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी, देख रहे ग्रुप डी का लेवल क्या है। ग्रुप डी बहुत हार्ड पूछता है क्योंकि उसमें सब पूछते हैं। जितनी बड़ी वैकेंसी मतलब ऊपर के लेवल की होगी उसमें कम पूछते हैं। वही आप एसएससी में जाके एमटीएस दो ना, हालत खराब हो जाएगी और सीजीएल का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि सीजीएल सभी बन जाएंगे, एक ही दो, हाँ नहीं सब बनाने चले, उसको मिनी आईएएस बोलते हैं, छोटा आईएएस उसको। एसएससी के बाद उसको ही सबसे ज्यादा, मतलब यूपीएससी के बाद उसको ही सबसे ज्यादा। ध्यान से देखिए, अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। अगर इधर कहीं भी जोड़ देता कि भौतिक पदार्थ की यानी कि भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है, कितनी होती है, कितनी होती है, कितनी। अब उसमें पूछा गया पदार्थ की कितने, पदार्थ को कितने भागों में बांटा था, पदार्थ को कितने भागों में, पहला कौन सा, दूसरा। देख रहे दोनों ऑप्शन ऊपर ही रखे, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, आंसर इसका करेक्ट, आंसर इसका करेक्ट तो है ना, भौतिक और रसायन। तो समझ में आ रहा सभी को, लिख लीजिए क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। बोल दे तब लिख लो ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना, हाँ हाँ धीरे धीरे बोलेंगे। क्वेश्चन लिखिए, ये लिखा नहीं अभी, चलो ये क्वेश्चन लिख ले, बाद में लिख लेना। क्वेश्चन लिखिए, ठोस के कण, ठोस के कणों, अरे यार ठोस के कणों, कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, निम्नलिखित में से क्या सही है। इधर देख लीजिए पहला ऑप्शन, सर कोई सही नहीं क्या, मतलब बताना है क्या सही है। पहला ऑप्शन ही है, ठीक है आपका। उसके जो क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे ऑप्शन लिखना, ठीक है। पहला ऑप्शन बोल दे, लिख लीजिए।
पहचानना है आपको। चलिए तीसरा ऑप्शन लिख लीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन। कोई कुछ समझ में आ रहा है आपको? कितने रॉन्ग हो गए हैं? हाँ, पहले पूरा ही कर दे तरीके से, पहला समझ ही नहीं आया। सही लैंग्वेज ही समझना है। निश्चित यानी कि स्थिर रहते ना एक से। चलो बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, आपको बताना था ठोस के कण, यानी कि आपको सही से क्वेश्चन पढ़िए। एक लोग क्या था क्वेश्चन? क्या सही है? देख, ठोस के कणों में क्या है? ठोस के कणों में से निम्नलिखित संदर्भ में से क्या सही है? तो आपको बताना इसमें से क्या सही है। ठोस की अवस्थाएं आपको बताई थी, ये एक प्रकार का स्थिर रहते हैं, पास पास रहते, आकर्षण होता है, न्यूनतम थोड़ा कम, थोड़ा आकर्षण, बहुत भारी आकर्षण रहता है। ठोस में बहुत भारी रहता है कि नहीं रहता है? तो पहला ऑप्शन देखिए। गलत वाले आप लोग एक काम क्या करें ना, जो गलत लगे ना उसको पहले छाटा करें, उसको काम खत्म कर दो, ऑप्शन ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा अपना, देखना, ठीक है। अब बताओ, उनमें न्यूनतम, उसमें कम आकर्षण होता है क्या? कम होता है क्या? खत्म कर देते इसको, 4 नंबर। कम होता है आकर्षण क्या? फिर देखते हैं, उनके बीच बड़ा अंतराल होता है। बड़ा अंतराल होता है क्या? अभी समझा अंतराल कितना? वो तो गतिशील यानी कि कर भी नहीं सकते, या वो इतना ध्यान से देखिए, ये आपको नहीं समझ रहा था, ठीक जान दी। वो गतिशील होते क्या? चलते हैं क्या? चलते हैं क्या? नहीं चलते, काम खत्म करते हैं इसको। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? गलत वाले छाड़ लो, सही निकल आता है। और ऑप्शन में 2 जरूर गलत देता है, एग्जामिनर भी 2 ऑप्शन जरूर गलत देता है कि मिलेंगे नहीं उससे। वो भी नहीं चारों एक जैसे दे देगा। अगली याद है आप लोगों को, जब लड़ाई हो के आई होगी तो दे भी सकता है, झगड़ा हो के आया होगा घर में। हाँ, हाँ, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, यानी कि विन्यासित यानी अच्छे से रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन बोले, हटा दीजिए, इसमें दिया डैश डैश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, में विसरण, लिखते चलिए सभी लोग। हाँ, अत्याधिक तीव्रता, अत्याधिक तीव्रता से होता है। विसरण, विसरण यानी कि मिले, यही विसरण, यही लैंग्वेज आपको समझना है, यानी कि ठोस द्रव गैस, यही विसरण है। क्या, किसमें अधिक तीव्रता होती है? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। पहला ऑप्शन आपका ठोसों में, दूसरा ऑप्शन है आपका द्रवों में, तीसरा ऑप्शन है आपका गैसों में, चौथा ऑप्शन है आपका प्लाज्मा में। ये सब क्वेश्चन आ रहे ग्रुप डी के हैं, ग्रुप डी टेक्निकल एएलपी के क्वेश्चन। में विसरण अत्याधिक यानी कि सबसे ज्यादा किस में होता है? यानी कि तीव्रता, तीव्रता यानी क्या ज्यादा से होता है। मतलब ठोसों में तो आकर्षण होता है और वे तो स्थित रहते हैं। ठोसों में कुछ होता है क्या? नहीं होता है, काम खत्म करते हैं ठोस का, ठीक है। उसके बाद यानी कि द्रवों में, द्रव का तो कुछ मतलब नहीं है, द्रव को काम खत्म करते। प्लाज्मा तो आपको बताया नहीं, तो आपका कौन ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है आपका?
लिखते चलिए क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन एक टाइम बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, आपको प्रीवियस से लगाने में दिक्कत नहीं मिलेगी। और इधर ही से अब तो ऐसा पढ़ाना, जितना पढ़ाएंगे 8 10 20 क्वेश्चन निकाल के उसके बताएंगे आपको, यानी कि डाउट का काम ही खत्म हो जाएगा आपकी बार से। और केमिस्ट्री है ये, हम बार बार पढ़ाने वाले नहीं है, एक बार सिर्फ पढ़ाएंगे इसको। फिजिक्स दोहरा देंगे, फिजिक्स हमको भी पढ़ाने में अच्छी लगती है, फिजिक्स का क्या है, फिजिक्स दोहरा देंगे। ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, यदि अमोनिया लिखे, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन भी लिख लीजिए, गैस, ठोस। ऑप्शन नंबर 2, पहला ऑप्शन है गैस, दूसरा ऑप्शन ठोस है, तीसरा ऑप्शन है तरल, तरल, और चौथा ऑप्शन है अर्ध ठोस। क्वेश्चन है, अमोनिया एक गैस है तो कपूर क्या है? कपूर एक प्रकार का ठोस है, कपूर एक प्रकार का ठोस है। सभी को समझ रहे हैं ना क्वेश्चन? बनने की नहीं बनने? बनेगी क्यों नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत वाला तीर छटा देते हैं, गलत लिखिए, सत्य मत लिखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बस इनको ही देखना था क्या? अब इससे ज्यादा अब इतने क्वेश्चन निकाल के जाए कहाँ से लाएंगे वो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 1 लिखिए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। अरे लिख नहीं रहे हो तुम दोनों लोग? इधर इधर झांक रहे हो। तुम तो लिख लो, तुम भी कल नहीं थे ना। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा ही है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी 13 तारीख 8वां महीना 2018 को आया हुआ है। डी नंबर ऑप्शन लिखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त यानी कि खाली जगह होती है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के 2-3 तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाते। पदार्थ में क्या वो होता है क्या आपका? कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताइए सभी लोग? सी हो जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं वो। अरे गुरुत्वाकर्षण कहाँ जो एक दूसरे को आकर्षित करा रहे हो? अब ये तुम बताओ, इधर ध्यान से, ये ठोस के कण है और ये गैस के कण, ये कहाँ एक दूसरे को आकर्षित है? इधर ध्यान से देखिए, आपको कौन लग रहा है? सभी लोग बताइए, कौन लग रहा? कौन सा लग रहा? ए लग रहा ना, जिसको सी। हाँ, ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन कौन सा है? क्या बताए? चलिए, इधर पीछे वाले लिख नहीं रहे हो तुम लोग, क्या है क्वेश्चन बोलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन बोलिए सभी लोग। दूसरा ऑप्शन, पदार्थ के कण छोटे नहीं होते, खत्म, बी नंबर। तीसरा ऑप्शन बोलिए।
बताइए, इधर गुरुत्वाकर्षण चैप्टर बता रहे जो एक दूसरे को आकर्षित करवा रहे। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है आपका। डी बताइए। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये कहाँ से आ गया, रिक्त स्थान गलत है आपका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, जिसका ऑप्शन नंबर ए पहले से करेक्ट किया था समझ लो समझ रहा। ए करेक्ट है ना, ए। हाँ सही है। गलत निकालना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गलत वाला है क्या? बाप रे, दिखाओ क्वेश्चन क्या है। आपने सही बताया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। हाँ देखिए मैंने सही वाला बता दिया था, मिस्टेक की सॉरी उसके लिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं भाई, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं। और पदार्थ के कण छोटे छोटे कणों से आपका परमाणु बनता है। छोटे छोटे कणों से क्या बनता है? परमाणु बनता है। तो वो आपका ये भी यानी कि सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को कभी आकर्षित नहीं करते। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। मैंने सही वाला बिल्कुल अच्छे से छाट के दे दिया। हाँ सी उसका करेक्ट आंसर है। हाँ सी बोला था। हाँ अच्छा अब बताना, एक शुद्ध पदार्थ है। ओए लिख लो क्वेश्चन। एक शुद्ध पदार्थ है, एक शुद्ध पदार्थ है। क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया, एक शुद्ध पदार्थ है, आपको शुद्ध बताना है। एक शुद्ध पदार्थ है। हाँ शुद्ध यार, शुद्ध यार, शुद्ध तुमको समझ रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 चीनी का घोल। ऑप्शन नंबर 1 चीनी का घोल। बहुत कठिन है फिजिक्स, सरल है बहुत। फिजिक्स है क्या? एक शुद्ध पदार्थ है, क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर 1 लिखिए चीनी का घोल। ऑप्शन नंबर 2 मीथेन। मीथेन यार, मीथेन यार, मीथेन भाई, मीथेन। ऑप्शन नंबर 3 दूध। ऑप्शन नंबर 3 दूध। और ऑप्शन नंबर 4 है वायु। ऑप्शन नंबर 3 दूध है। शुद्ध, वो शुद्ध नहीं छाटना है। अभी बता रहे वायु शुद्ध है। ये कंकड़ पत्थर चलते उसमें कौन है? हम चल रहे हैं। हाँ चीनी के घोल में तो ऑलरेडी अशुद्ध है। मीथेन एक प्रकार के शुद्ध। चले आवाज एकदम ऐसा लग रहा है जैसे रेड लगा रहे। ओए हट, ये कहाँ लुका चुका है? पीक देंगे खोपड़ी, इधर समझ ले, इधर ध्यान से देखो। आवाज मत करो प्लीज। ओए आवाज मत करो नहीं तो तुम्हारा भी हम। अब ध्यान से देखिए, उसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 क्या? चीनी का घोल। चीनी का घोल ऑलरेडी सा शुद्ध है। चीनी और घोल मिलाया मिलाया पानी में मिलाया तो वो एक प्रकार का शुद्ध हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? मीथेन। मीथेन एक प्रकार की गैस होती है CH4। मीथेन एक प्रकार की गैस होती है CH4, यही आपका शुद्ध है। मीथेन एक प्रकार की गैस होती है, यही आपका शुद्ध है। दूध कहाँ शुद्ध है? और चौथा ऑप्शन क्या है? वायु। वायु में तो ऑलरेडी से कंकड़ पत्थर चलते रहते हैं जिसने। ऑप्शन नंबर बी मीथेन CH4 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी CH4 मीथेन गैस आपकी करेक्ट है। दूध तो जिसने लगाया होगा ना उसने ही जानता है कितना शुद्ध होता है वो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे सभी को? अगला क्वेश्चन लिखिए, मिश्रण प्रकृति। अगला क्वेश्चन, सभी लोग लिख नहीं रहे हो ना, बहुत पछताओगे बाद में। मिश्रण प्रकृति प्रकृति में हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। ये सभी क्वेश्चन हमारे नहीं, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए आपको दिखा रहे। आरआरबी जेई 2 तारीख 6ठा महीना 2019 शिफ्ट 4थी में। हाँ आरआरबी जेई, ये देखिए क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित
मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 लिखिए, समांगी। ऑप्शन नंबर 1 है आपका समांगी। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 है आपका समांगी। ऑप्शन नंबर 2 है आपका विषमांगी। विषमांगी। समांगी। हाँ हाँ, समांगी और समांगी और विषमांगी। ऑप्शन नंबर 3 है एक शुद्ध पदार्थ। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका शुद्ध पदार्थ। ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका शुद्ध पदार्थ है। उसमें क्वेश्चन पूछा मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। मिश्रण मैंने बताया आपकी मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। मिश्रण कितने भागों में बांटा गया था? मिश्रण कितने भागों में? पहला कौन सा? दूसरा समांगी और खत्म। आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है। एक बात पता ना, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन क्यों कम होता है पता ना आप सभी को? हिंदी मातृभाषा नहीं नहीं नहीं, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन इसके कारण कम होता है। कितने बेस्ट टीचर से पढ़ ले उसको डाउट रहता है, पढ़ा पाएगा, पढ़ा लेता होगा कि नहीं। हिंदी मीडियम वाले के बहुत डाउट। इंग्लिश मीडियम के बच्चे को देखना ना, जितना बताया जाएगा उतना रट देता हो टीचर। देखिए इधर जो खड़ा है ना, मतलब इधर जो भी खड़ा होता होगा भाई वो आपके लिए छाट के ही निकालता होगा। नहीं, पढ़ने के लिए पूरी केमिस्ट्री डली है, पढ़ने के लिए आपकी क्या पूरी। अब देखो हम बता रहे हैं ये मजे में है। सिलेक्शन देखिए, भर्तियां थोड़ी आती हैं। हाँ, भर्तियां सबके लिए जगह नहीं निकलती है। भर्तियां और लेडीज है, अपने एकेडमी के सभी नहीं लगेंगे, हम तो मुंह पे बोलते हैं। अदर एकेडमी चला रहे वो देखिए सभी ऐसा एकदम ठोक के बोलते हमारे एक आध सिलेक्शन होगा, कैसे होगा? और बाकी क्या करेंगे? होगा जो यानी कि ईमानदारी से पढ़ रहा होगा उसका होगा, बाकी का जगह निकली। 5697 19 लाख फॉर्म डले, 19 लाख फॉर्म डले। जब किसका होने वाला है? 1 2, और ज्यादा से ज्यादा जो जिनका होगा ना इंग्लिश मीडियम वाले ले जाते हैं इसमें। इसमें भी सिलेक्शन इंग्लिश, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है ना यानी कि विश्वास बहुत करता है। उसको ये बता दिया गया ये क्वेश्चन रट लीजिए, रट के दूसरे दिन फेंक देगा, काम खत्म। दूसरा चैप्टर उठाएगा, ये पढ़ लेते हैं। हिंदी मीडियम वाला एकदम ऐसा डाउट नहीं रहता, पढ़ा लेगा कि नहीं, पढ़ा नहीं चला है, लिखेगा कुछ नहीं करेगा, एकदम बैठेगा और फिर पेपर में फंस गया। अरे प्रभु अब की बार पढ़ लेंगे जाके, फिर 2 4 दिन बाद भूल गए। हिंदी मीडियम का सिलेक्शन इसके कारण कम होता है। कहीं भी उठा के देख लो हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं मिलेगा ज्यादा, कहीं भी फील्ड में उठा लो हिंदी मीडियम का नहीं मिलता है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम वाला ऑलरेडी से स्मार्ट होता है। वो खुद उसको अगर बोलो कि रेडियोडिक टेबल नहीं याद करना, एकदम रट डालेगा पूरे 108 तक। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है उससे? कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन तुमको दिख रहे ना, अभी एक चैप्टर भी नहीं कंप्लीट किया, कितने क्वेश्चन निकले? बनने की नहीं आपसे बनने। अब अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, मैंने मिश्रण बताया, मिश्रण में 2 चीजें होती, समांगी और विषमांगी, ऑप्शन करेक्ट मार दीजिए। तो आप लोग जितना बता रहे उतना रट लीजिए, अगर नहीं फंसे ना तब हमको चप्पल जूता जिससे मारना मार लीजिए। नहीं नहीं, विश्वास रखते यही फंसेगा, कहाँ से फंसाएगा? तुमको इतने क्वेश्चन निकाल के लाए, कहाँ से नहीं फंसाएगा वो भाई? और जो आपको, मैं अपने विषय की बात नहीं बता रहे, सभी विषय के जो मैथ में पढ़ाया जा रहा है उससे दूर का नहीं आएगा आपके। आप लगाना आपको उधर है, मैथ कैसे लगाओगे जाके, शॉर्ट आपको करना है। इधर सर देखिए, कोई भी रहे जो जिस फील्ड का टीचर है, आप गणित पढ़ रहे, ठीक है, आपको सर गणित पढ़ाने आते होंगे, पढ़ के आए, मार दिया खटाक से, आपको लगा बाप रे कैसा मार दिया धाड़ दे। क्यों? उनकी प्रैक्टिस है ना, उनकी एक प्रकार की क्या प्रैक्टिस है। अब इसको एक पंखा है, इधर ध्यान से, पंखा है, इसको अगर खोलने के लिए इंजीनियर लाएंगे तो वो एकदम देखेगा इधर से खोलेगा कि इधर से, और वही 100 रुपये वाला मिस्त्री लाओ, इधर पेचकस लगाएगा, इधर प्लास खोचेगा और खोल के 2 मिनट भी नहीं लगाए नीचे रख देगा। रख देता कि नहीं रख देता? क्या है उसके पास? एक्सपीरियंस है कि नहीं? प्रैक्टिस है एक प्रकार की। तो आप लोग प्रैक्टिस पे रहिए, ज्यादा इधर उधर मत भागिए, कहीं नहीं जाएगा पेपर। जो ईमानदारी से पहला अटेम्प्ट, और जिसका पहला दूसरा अटेम्प्ट नहीं निकाला ना तो फिर समझ लो कि लो चाहिए, फिर बहुत साल लगते हैं। अपने एक लाइब्रेरी में एक लड़का आता है 2010 से तैयारी कर रहा है, 2010 से 14 साल हो गए। क्यों? क्योंकि उसको क्या नहीं पता होगा, सब पता होगा।
अब एक बात बताया ना, जो उससे अगर गाइडेंस लिया, जो उससे गाइडेंस लिया ना वो भी डूब जाएगा। गाइडेंस वाला वो इधर उधर की बातें होता है, ये पढ़ के जाइए, ये हार्ड आता है, वो हार्ड नहीं पूछते पेपर में, हार्ड कुछ नहीं पेपर में आता भाई। इसका प्रीवियस से उठा के देख लीजिए, आपसे पूरा ना लगे तब बोलना। मैथ का प्रीवियस जो सर पढ़ाते हैं आपके, और क्या जो आपके जीके में पढ़ाते हैं, उठा के देखिए प्रीवियस है। विश्वास मत कीजिए टीचरों पर, हमारे ऊपर विश्वास मत करो। अगर आपसे प्रीवियस से क्वेश्चन ना बने तब यानी कि देखना कि हाँ यार नहीं बने। आप लोग क्या एकदम मजबूरी से चले जा रहे, क्या पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री बैठ के एकदम चलो पढ़ाओ, एकदम पढ़े जा रहे धड़ाधड़। अगर हिस्ट्री, कल की हिस्ट्री पूछ दो किसी नहीं बता पाएगा, अभी कल की साइंस पूछ दो कोई नहीं बता पाएगा। क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत क्या है? दिक्कत दूर करो, नहीं दिक्कत ही रह जाएगी, जीवन भर दिक्कत आएगी। ये बार बार बोलते हैं हमारा लॉस नहीं हो रहा है, ये आप लोग कर लो अपने माँ बाप के साथ। और देखिए एक बात, लड़कियों को तो उनका सेटल है यार, तुम लोग समझ लो, तुम लोग नहीं तो समझते हो ना कि जाना पड़ेगा आपको। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन की नहीं? लड़कियां भी समझे, हाँ अपनी मम्मियों के हाल चाल देखा करे, उससे समझो। वो बताती नहीं इसका मतलब वो नहीं है, हाँ। तो अब आपका भी वही एक प्रकार होगा जाके आगे। क्वेश्चन में क्या पूछा? मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, क्या हो सकता है? मिश्रण किससे बनता है? तो किससे बनता है? समांगी से तो बनता है, विषमांगी से भी बनता है, ठीक है, समांगी और विषमांगी से भी बनता है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ध्यान से समझ लो जी कि ऑप्शन में ना तो विषमांगी दिया होता है, ठीक है, और ना ये दिया ओनली समांगी दिया होता, तब भी ओनली समांगी से भी बनता है, ओनली समांगी से भी करेक्ट कर देते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? आ रहे कि नहीं आ रहे? अगला क्वेश्चन देखते हैं, है कि नहीं है? हवा एक है, चलो जोड़ दे इसको। चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखे ना सभी को? दिख गया ना? आगे कितने क्वेश्चन हुए हैं? दिखाओ एक बार रिवीजन मारा देते फटाफट। तेजी से आंसर बताना सभी को, ठीक है? आंसर फटाफट बताएंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठोस कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? व्यवस्थित तरीके से क्या होते हैं? विन्यासित होते हैं, व्यवस्थित तरीके से। ऑप्शन नंबर 2, ठोस के। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? कितनी अवस्थाओं में? 2 अवस्थाओं में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, किसमें होता है? गैसों में। 4 नंबर, अमोनिया गैस, तो अमोनिया गैस है तो कपूर एक प्रकार का क्या है? ठोस है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 6, एक शुद्ध पदार्थ है मीथेन, विसरण प्रकृति में होता है समांगी और सभी क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। हाँ क्या कपूर लेना जाके, कपूर 2-4 रुपए, हाँ किसा मतलब वो जल के हाँ वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हाँ लिक्विड, तो ठोस हाँ पानी में डालो घुलेगा नहीं। वैसे तो लोहे को भी जलाया जाता है ना, तो वो भी तो लिक्विड में आ जाता है, पर ठोस तो ठोस ही रहेगा ना, उसको वापस से वैसा बन जाए। अब देखिए इधर ध्यान से, परमाणु जितना इधर आप समझने के लिए चैप्टर, चलिए आवाज नहीं, पदार्थ के सारा पदार्थ के छोटे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं। एटम, एटम सुना ना सभी लोगों ने? ओए आइटम नहीं, एटम। अब ध्यान से, वो इसलिए इंग्लिश नहीं बोलते, अटपटे शब्द रहते हैं उनके यार। परमाणु देखिए, परमाणु, ठीक है, पदार्थ के छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं? क्या हिंदी बोल। आइटम पूरा साफ समझ में आ रहा है, बोलो। पदार्थ के छोटे छोटे कणों को, पदार्थ के छोटे छोटे कण अणु नहीं परमाणु कहते हैं, ठीक है। अब परमाणु के अंदर देखिए, अपने अंदर कई चीजें से व्यवस्थित एक तरीका लगा, इधर किडनी है, इधर ये है, इधर लगा कि नहीं लगा है? लगा है कि नहीं? जिससे गोली माराना होना इस साइड मारा, इधर क्या रहता है यार? नहीं नहीं नहीं, इधर लीवर है, वो लीवर एक,
ध्यान से सुनिए, लीवर जो है ना होता है ना एक प्रकार दोबारा से जुड़ जाता है। तो जो भी गोली मार लो सर, इधर मान लीजिए गोली मारे डॉक्टर के पास ऐसा, चलो लो डॉक्टर साहब इधर छल्ली कर दिया उन्होंने, भर दो इसको, तो वो दोबारा से बन जाता है। तो इधर अगर किसी ने मारा है काम ही कहता हूँ। तो परमाणु यानी कि पदार्थ के छोटे छोटे कणों को क्या बोलेंगे? अरे तेजी से बोलो यार, पदार्थ के छोटे छोटे कणों को, समझ में आ रहा? पदार्थ के छोटे छोटे कणों को। अब देखिए हर चीज यानी कि आप ना, शरीर है, किडनी है, लीवर है, ये है वो है, सभी चीजें हैं कि नहीं है? तो जो परमाणु ना इसके भी तो अंदर सब कुछ व्यवस्थित हो गया ना। तो इसमें तीन, बंद कर दो, इसके भी मतलब जो आप लोग सब्जी बनाती हो ना, तो सब्जी में यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं, पहले क्या डाला जाता है? हाँ प्याज, ध्यान से देखिए, तेल, तेल के बाद प्याज डाला जाए। ओए, अरे जो कुछ डालना हो डाल लेना। ध्यान से देखिए, जो सब्जी बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले प्याज डालते हैं। क्या डालते हैं? प्याज। और फिर सीधा सीधा मसाला पीस के ही डाल दिया जाता है। तो जो, अरे एकदम सब्जी जैसे हम बनाना सिखा रहे हैं, एकदम सीख रहे हो तो समझो यार, समझने के लिए। जो प्याज रहता है ना उसको भूनते हैं, उसके बाद मसाला, मसाला में कई प्रकार मिले रहते कि नहीं? तो जो प्याज रहता है ना वो दिखता रहता है कि नहीं? तो इसमें भी कई प्रकार के, मतलब जो इसके अंदर रहते हैं ना कई प्रकार के होते हैं, मगर जो तीन वो फेमस है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपका किसका काम कर रहे हैं? प्याज का। किसका काम कर रहे हैं? ये प्याज का। भाषा समझ में आ रही है? नहीं तो और दूसरा तरीका बताएं कैसे। परमाणु के अंदर और फिर देखिए, और हाँ टॉपिक, और भी जो रहते हैं ना, बोसान रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं। ये जो आपके तीन है फेमस है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसके अंदर रहता है बोसान, लिख रहा नहीं है, न्यूट्रॉन। इसके अंदर और भी सारी चीजें रहती है। जो प्याज का काम कर रहे हैं ना ऊपर ऊपर दिखने का, जैसे कभी कभी घर में काफी लोग होते हैं और बाहर से कोई काम कर रहा और घर में एकदम ऐसा पसीने से थोड़ा सा पानी लगा लो, एकदम ऐसा लगे हाँ बहुत काम कर रहा। शादी वगैरह में होता है कभी कभी, दिखाने के चक्कर में। लड़कों का जब खाना चल रहा था तब नहीं, एकदम लड़कियों का खाना, लो बाल्टी, लो बाल्टी किधर है, चमचा लाओ चमचा, परसे हम परसेंगे, एकदम चल रहा धड़ाधड़। पानी, पानी चाहिए, पानी। क्या चल रहा है? भंडारा में भी देखा होगा आप लोगों ने, देखा, किया भी होगा, नहीं किया? अब एकदम इधर शरीफ बने हैं, नहीं क्या भंडारा किया नहीं है? भंडारा में एकदम बाल्टी से एकदम लीजिए, अगर कुछ भी एकदम, ओए ओए इधर 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 लेके आ, पहले इधर डाले, एकदम अपना एटीट्यूड दिखाएगा, पता नहीं क्या है वो। परमाणु में समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है? ये एकदम दिखाने वाले लोग हैं। ये कौन से लोग हैं? ये कौन से लोग हैं? दिखाने वाले लोग। कौन से लोग हैं ये? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसमें होता है बोसान और न्यूट्रॉन, और इसके बाकी चीजें होते हुए बेचारे सिंपल सादे हैं, ठीक है? तो ये समझ में, परमाणु में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है? पदार्थ के छोटे छोटे गुणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, ठीक है? ये आगे बताए इसके न्यूटन। हाँ ये थोड़ा सा समझ है, चलने देखिए देखिए ध्यान से, ठीक है? इसके आगे देखो संकेत इधर बेटा सुधर जाओ। ये देखिए आपका नाभिकीय संलयन होता है, पर आपने पढ़ा होगा, इधर ध्यान से, परमाणु का नाभिकीय संलयन। परमाणु का क्या होता है? नाभिकीय। परमाणु का क्या होता है? नाभिकीय संलयन, जिसके अंदर होता है आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसके अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और, ध्यान से समझिए नहीं तो क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल नहीं आते इससे। यही है, क्या अंदर होता है, क्या बाहर, क्या बीच में, फंस गए बाप। हाँ चलें, क्या आ जाइए। हाँ
समझ आ रहा ना? हाँ? देखिए, ओए एकदम परमाणु समझ में आ रहा है सभी को? परमाणु छोटे छोटे परमाणु, इसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। इसलिए बार बार बता रहे, समझ में नहीं आती है, समझ लो। हम इसके अंदर नाभिकीय संलयन के अंदर क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन और और इसके बाहर बाहर फैला हुआ है पूरा कवर इसके बार बार इसके बार बार मेरा पूरा फैला हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ रहा है? हाँ, ठीक है। अब पूछा क्वेश्चन। हाँ, बीच वाले के बाद में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की लेयर है क्या? तो नहीं समझा ना? कल समझा देंगे। अभी क्वेश्चन बताइए, कल समझा देंगे। अब हमारी विज्ञान एकदम खून पिए हो, ठीक है? चलो, क्या पूछ रहे थे, क्या क्या पढ़ा दिया है? इसके एक दो चैप्टर तक कंप्लीट होने जा रहे हैं, अभी तक पढ़ा रहे। चलिए बताइए सभी लोग, भौतिक अवस्था कितनी होती है? तेजी से बोलो, जो नहीं बोले भगवान करे उसका। भौतिक अवस्था है पहली कौन सी, दूसरी, तीसरी? आप लाइन पे आए। ठीक है। ठोस के कण कैसे होते हैं? ठोस के कण द्रव के, गैस के। ठीक है। रसायन कितने भागों में बांटा गया? रसायन कितने भागों में? 3 भागों में ना? पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा? मिश्रण। तत्व को भी कितने भागों में? धातु। तत्व किसे कहते हैं? जो अकेला उसे यौगिक किसे कहते हैं? 2 मिल जाए, ठीक है। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण किसे कहते हैं? जिसका कोई सूत्र नहीं होता है। कितने प्रकार के? लड़के क्यों नहीं बोले? कितने प्रकार के? पहला प्रकार, उदाहरण बता लोगे ना सभी लोग? बता लोगे तो ठीक है। आज का लेक्चर यही रखते हैं।